गाइस आज हम आए काली देव पे, इसके बारे में बताएंगे यहाँ क्या क्या हुआ था। और आओ चलो इनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ था। वो देख लिए यहाँ भगवान कृष्ण ने 3 दिन 3 रात युद्ध किया था वो काली देव यमुना मैया में। आज हम उसको दिखाएंगे और उसकी लीला पूछेंगे उनसे जाकर। तो अब हम पंडित जी से पूछते हैं कि क्या खासियत है और कब ये स्थापित हुआ है मंदिर और क्या इसकी लीला और स्टोरी है। तो पंडित जी के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं। बैठो दर्शन करो। तो पंडित जी, ये काली देव का जो मंदिर है इसकी लीला और महत्व क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए, इसकी क्या स्टोरी है। ये भैया यहाँ है यमुना रिवर, 6,500 वर्ष पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कालिया का मंथन किया था यमुना के अंदर। यमुना क्लॉज जंपिंग फाइटिंग वॉल्स 3 डे 3 नाइट। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने नाग देवता को यहाँ परास्त किया और यहाँ से इनको हटा दिया रमणदीप में। जब प्रभु नाग देवता को मारने लगे तो आजू बाजू में नाग माता और नाग पत्नियां जो खड़ी हैं, इन्होंने प्रभु से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारे पति को हमारे पुत्र को मत मारिए। यदि आप हमारे पति को हमारे पुत्र को मार दोगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। आने वाले कलयुग में निपुत्र माता और विधवा नारी का कोई सम्मान नहीं करेगा। तो प्रभु ने कालिया नाग को मारा नहीं था, अपना चरण चिन्ह देकर इनको यहाँ से हटाया। जब नाग देवता को हटाने लगे तो नाग देवता कहने लगे, प्रभु मुझे गरुड़ का भय है और मैं यमुना से बाहर जाऊंगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। तो प्रभु ने इनको आशीर्वाद दिया कि मेरा पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, गरुड़ तुमसे नहीं बोलेगा। तो प्रभु ने उनको वरदान दिया और नाग देवता को यहाँ से हटा दिया, यमुना को मुक्त कर दिया। बोलो राधा रानी की। तो जैसे कि इसमें कालिया नाग जो यमुना नदी में रहता था तो वो क्या अत्याचार करता था, किसके कारण यह भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन 3 रात उससे युद्ध किया। इतना जहरीला नाग था कि यमुना के अंदर इतना जहर छोड़ता था कि यमुना के ऊपर से जो पक्षी भी उड़ के जाता था तो भी जहर के मारे यमुना में गिर के मर जाता था। गौएं जो भी जल पीती थी वो व्याकुल हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने यहाँ 5 वर्ष की अवस्था में यमुना किनारे बॉल वेट का खेल किया और जानबूझ के यमुना में बॉल डाल और बॉल का बहाना लेके प्रभु कालीधो में कूद गए और नाग को मुक्त किया। तो जो जिस जगह ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर क्या जमुना जी का जल स्तर उस समय यही था, क्या आज भी आ जाता है, क्या है इसका रहस्य। ये 2012 में तो यमुना जी इसी जगह से बहती थी, जिस जगह मंदिर बना। हाँ जी। और बताते हैं लोग कि पहले यमुना जी का ही स्थान है यहाँ। तो अब काफी दूर यमुना नदी चली गई है। एक कलयुग का प्रभाव है। आज के लोग तीर्थ करने वृंदावन आते जरूर हैं लेकिन पिकनिक की वजह से आते, तीर्थ की भावना से नहीं। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। यमुना जी ने अपना घाट भी छोड़ दिया, यमुना जी पीछे चले जा रहे। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है हम लोगों को देखने को। सही, ठीक है जी। राधे राधे। इसी के साथ पंडित जी ने काफी अच्छे से स्टोरी बताई है हमको। पंडित जी ने हमको काफी अच्छे से विस्तार से स्टोरी समझाई है और बताई है क्या लीला थी, क्या रहस्य था, किस कारण कालिया नाग जल के अंदर रहता था, क्यों भगवान ने युद्ध किया और क्यों यहाँ से उसको किस जगह भेज दिया, ये पंडित जी ने बताया है। और ये अब आप कैमरामैन से कहेंगे कि ये सामने आपको दर्शन कराएं। कालिया नाग है और भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर हैं, आजू बाजू में उनकी पत्नी और उनकी माता है जो भगवान श्री कृष्ण से कालिया नाग को न मारने की क्षमा याचना कर रही हैं। गाइस पंडित जी ने कितना अच्छा सुनाया। आप देख लो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और कहाँ पर यमुना बहती है। आपने देखा कि बताया उन्होंने, पहले यमुना यहाँ बहती थी। गाइस देख लो कि यहाँ पर गेंद वगैरह कैसे निकाली थी, आपको पता है। और पंडित जी ने कितना अच्छा सुनाया है। और ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहें और सुनाएंगे। गाइस अब हम चलते हैं यमुना जी के किनारे। कहाँ पर चली गई है यमुना मैया इनको छोड़कर। खेली जा रही है, कितनी सारी पब्लिक चल रही है, कितने सारे भक्त चल रहे हैं जो वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। तो ये हमको रास्ते में मिले और इससे अब आगे बढ़ते हैं यमुना जी की तरफ। और ये जो सामने में आप इतनी पब्लिक चलते हुए देख रहे हैं, ये आज वृंदावन में होली उत्सव है। होली का जो उत्सव है पहले लठमार होली बरसाने में हुई, फिर उसके बाद में नंदगांव गई, नंदगांव से मथुरा में गई, मथुरा के बाद में अब ये वृंदावन में है जो कि एकादशी वाले दिन आज खेली जा रही है। कितनी सारी पब्लिक चल रही है, कितने सारे भक्त चल रहे हैं जो वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं।
तो ये हमको रास्ते में मिले हैं और इससे अब आगे बढ़ते हैं यमुना जी की तरफ में। तो काफी दूर चलने के बाद में यमुना जी के अब हम काफी करीब आ चुके हैं। काफी भक्त भी यमुना नदी पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यमुना जी ने कितना स्थान छोड़ दिया है। काफी दूर मंदिर रह गया है और काफी दूरी पर यमुना नदी आ चुकी है। तो अभी हम किसी केवट से या किसी यात्री से पूछते हैं यहाँ की लीला क्या है। और ये ही वो दह है जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन 3 रात काली नाग से युद्ध किया था। जैसा कि अब हम यमुना जी के घाट पे आ चुके हैं। काली देह का आपको हमने दर्शन कराया। काफी दूर चलने के बाद में यमुना जी आप देख सकते हो काफी दूर पे आ चुके हैं। और अब हम भैया से पूछेंगे कि इसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन कितनी रात युद्ध किया था और किस कारण युद्ध हुआ था, काली देह कितने किलोमीटर की एरिया है। तो अब ये हमको केवट भाई बताएंगे। तो ये कितने किलोमीटर की एरिया है जिसमें कालिया नाग रहता था? किलोमीटर है, 12 किलोमीटर की बोले जाता है। वैसे 4 कोस का एरिया बोला जाता है। पहले 4 कोस का एरिया बोलते थे, क्या है किलोमीटर नहीं क्या बोलते थे, पहले 4 कोस का एरिया बोलते थे। क्या पहले कोस और मीलों में, जैसा कि जो पहले बुजुर्ग थे वो कोस और मीलों में चलते थे। अब जो नई जनरेशन आई है वो किलोमीटर का हिसाब लगाती है। तो ये 4 कोस की एरिया है जिसमें कालिया नाग रहता था। तो कितने दिन और कितनी रात युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण से? भगवान ने इसमें 3 दिन और 3 रात है क्या युद्ध किया था काली नाग से। क्या है तो 3 दिन 3 रात युद्ध करने के बाद में भगवान काली नाग को ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे में 4 कोस के एरिया में जी जनावर पक्षी कोई पानी पीता वो खत्म हो जाता था। क्या है तो भगवान इस जगह के बाकी वजह से क्या भगवान ने क्या जी जल से मुक्त कर दिया। हाँ, जल से मुक्त। जैसा कि हमने गाइस पूछा है भैया से, इन्होंने कुछ डिटेल में बताया है। जितना उनको जानकारी थी उतना बताया है, क्योंकि 6500 वर्ष पुरानी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग से युद्ध किया था। अब हम यमुना जी को दिखाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे जिसमें कालिया नाग रहता था। तो अभी हम चलते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए और देखते हैं कि यमुना जी का जल स्तर कितना कम हो चुका है। और तो आइए चलते हैं और आपको अब यहाँ से दर्शन कराते हैं हम यमुना नदी के। ये जो सामने में आप देख रहे हैं इसी में कालिया नाग रहता था, जो भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन 3 रात युद्ध किया था। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको पंडित जी ने दी थी कि क्या है, किसके कारण यहाँ से गए हैं और कहाँ चले गए हैं, किस कारण वो जल से बाहर नहीं निकलता था कालिया नाग, क्योंकि गरुड़ का कोई प्रकोप था, उसको उसका भय और डर था, जो पंडित जी ने डिटेल में बताया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट कोई वीडियो जो रहस्यमयी वीडियो है ब्रज 84 कोस की किसी जगह की, फिर और नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक आप हमारी इस वीडियो का आनंद लीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घर में परिवार में शेयर करें। जय जय श्री राधे।